नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन का भार राजस्थान सरकार पर पड़ने से बजट अनुमान गड़बड़ा गए हैं। पहले से ही रेवेन्यू की कमी से जूझ रही सरकार को अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद मेडिकल सेक्टर पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। बजट पास होने के बाद अब अकेले वैक्सीनेशन के लिए ही 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा चाहिए। सरकार ने इसके लिए बजट की रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री के स्तर पर सरकार के वित्तीय हालात और बजट के रिस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा हो चुकी है। वित्तीय विभाग ऐसी स्कीम्स और कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार कर रहा है जहां पर फिलहाल पैसा रोका जा सकता है। कुछ केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर भी बजट कटौती का असर पड़ सकता है। वित्त विभाग की एक्सरसाइज चल रही है। मोटे अनुमान के अनुसार कई विभागों की योजनाओं के फंड में 30% तक कटौती की जा सकती है। फाइजर की वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन हो गई है। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले ये वैक्सीन 16 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। अमेरिका में भी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने की इजाज़त जल्द मिलने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र से कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करेंगे? अदालत ने केंद्र से इसका प्लान पूछा है। साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से नाराज चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की प्रतिक्रियाएं तल्ख थी। फैसलों और बेंच की भाषा संविधान के मुताबिक संवेदनशील होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को ये निश्चित करना चाहिए कि आदेशों का पालन हो। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल टूटने के बाद चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणियां की। राजस्थान की बिजली कंपनियों में कोरोना संक्रमित कार्मिकों की बड़ी संख्या के बाद ऊर्जा विभाग ने अहम निर्णय लिया है। इसके तहत बिजली कंपनियों के सभी कार्मिकों का 100% वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। विशेष कैंप की शुरुआत आज विद्युत भवन से हुई। जयपुर स्थित मुख्यालय में करीब 600 कार्मिकों के लिए पहले दिन वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। विद्युत भवन में शुरू हुए वैक्सीनेशन विशेष कैंप में कार्मिकों का रुझान भी जबरदस्त देखने को मिला। झुंझुनू जिले में गुरुवार को अचानक मौसम के बदलाव ने माहौल एकदम बदल कर रख दिया। सुबह की खिली धूप के बीच अचानक दोपहर होते होते धूल भरे गुब्बार का आवरण छाने लगा था। चंद मिनटों में ही धूल ने आसमान को अपनी जद में ले लिया और देर शाम जैसा अंधेरा छाने लगा। मौसम के इस करवट लेते ही जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह शारजाह की फ्लाइट में चेकिंग के दौरान युवक के पास 360 ग्राम सोना बरामद हुआ। सोने को तार के अंदर डाला गया था। सोने की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल ने बताया कि सुबह शारजाह से आई एयर अरेबिया की फ्लाइट के यात्रियों की चेकिंग की जा रही थी, तब यात्री के बैग में सोना होने का संदेह हुआ। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनके समर्थक चारों तरफ मंडराने शुरू हो गए हैं। सुबह से अलग अलग समूह में लोग अस्पताल के चारों तरफ घूम रहे हैं। साथ ही किसी तरह अंदर घुसने की राह तलाश रहे हैं जिससे वे आसाराम की एक झलक देख सके। लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने ऐसे सभी लोगों को अस्पताल के बाहर से खदेड़ दिया। कुछ के वाहन सीज कर दिए गए, वहीं 2 महिलाओं को पकड़कर थाने भेज दिया। राजस्थान के सीकर शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी टीकाकरण के केंद्र ही संक्रमण बांटने के केंद्र बनते दिख रहे हैं। शहर के एसके स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर गुरुवार को अव्यवस्थाओं के बीच ऐसे ही हालात नजर आए, जहां सैकड़ों की संख्या में टीके के लिए पहुंचे लोगों का पहले तो समय पर टीकाकरण ही शुरू नहीं हुआ। फिर जब भीड़ काफी बढ़ गई तो सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे का भी कचूमर निकल गया। दौसा जिले के बांदीकुई राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीमित संसाधन के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है। बुधवार को 3 कोरोना मरीज ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सीएचसी पहुंचे। अस्पताल में ऑक्सीजन दी गई, लेकिन उनकी स्थिति ज़्यादा खराब होने की वजह से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ ऐसे मरीज भी पहुंचे जो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल कम था। उनका भी प्राथमिक उपचार कर ऑक्सीजन दी गई। इनमें से कुछ की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल भेज दिया गया।
दौसा जिले में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि रिकवर दर भी तेजी से बढ़ना राहत भरी बात है। पिछले 24 घंटे में जिले में 6 जनों को कोरोना लग चुका है तो 363 जने कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। देश में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस ने लोगों की सेहत पर चोट की है, उसी तेजी के साथ रोजगार धंधों को भी आघात पहुंचाया है। इसका असर अब दिखने लगा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों ने इसकी पुष्टि कर दी है। देश में बेरोजगारी की दर पिछले 4 महीने की सर्वाधिक अप्रैल में देखने को मिली है। सर्वाधिक 35% बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जबकि राजस्थान में 28, दिल्ली में 27.3% तक ये दर पहुंच चुकी है। उदयपुर में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर जहां यात्री भार नाकाफी रह गया है, वहीं प्रदेश की सीमाएं सील होने से बसों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। उदयपुर से चलकर अन्य राज्यों में जाने वाली बसें भी बंद कर दी गई है। लिहाजा उदयपुर से बाहरी राज्यों में जाने के लिए बस उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के सीकर जिले में मौसम ने करवट ले लिया है। सीकर शहर, खंडेला, धोद व आसपास के कई इलाकों में बरसात शुरू हो गई है, जो कहीं हल्की तो कहीं मध्यम गति से बरस रही हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से तापमान में भी कमी होने के साथ मौसम सुहावना हो गया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक मालगाड़ी पर जा रहे ऑक्सीजन टैंक गैस लीक होती नजर आई, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर कंपनी के कर्मचारियों से बात की। उनका कहना है कि इसमें परेशानी की बात नहीं है। गर्मी में दबाव पड़ने के कारण कुछ गैस बाहर आती है, जिसके कारण ट्रेन को रास्ते में कहीं नहीं रोका गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।